Hello friends, this is the second part of the chapter Introduction to Goods and Service Tax, which is the chapter 3 of 11th standard accountancy. लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टैक्स का मतलब क्या होता है, व्हाट डज दिस एग्जैक्टली टैक्स मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, and how does that direct taxes and indirect taxes work. With that, we saw the term GST and other terms like CGST, SGST, UTGST, IGST, and GST State Compensation Act. Now, let's move on to the special features of GST with a quick revision of GST. Okay, GST is a tax which is not old. अभी अभी लगा है वो टैक्स, 2017 में ही चालू हुआ था वो टैक्स, ज़्यादा पुराना नहीं है, सिर्फ 3 ही साल हुए इस टैक्स को. ये टैक्सेस गवर्नमेंट ने लगाया सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के. अब सिर्फ एक ही टैक्स लगता है, वो है GST. पहले लोगों को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था इनडायरेक्ट टैक्स, कि कस्टम ड्यूटी का टैक्स कैसे लगता है, एक्साइज ड्यूटी का टैक्स कैसे लगेगा, वैट कैसे लगेगा, परचेज टैक्स कैसे लगता है. बहुत सारे सम्स याद करने पड़ते थे, बहुत सारे डिजिट्स याद करने पड़ते थे, बहुत सारे परसेंटेजेस याद करने पड़ते थे. बट अब सिर्फ 5 to 10% में पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम कवर हो जाता है. अब आप सोच रहे हो कि GST में अगर इतने से ही परसेंटेजेस थे, इतना ही ईजी था, तो बीच में प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा क्यों हुआ था. इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ यू वर इन सूरत, गुजरात, तब हमारे पास 2 to 3 मंथ्स तक पूरा का पूरा कपड़ा मार्केट बंद था. वो क्यों बंद था, इतना ज़्यादा विरोध क्यों हुआ था. नाउ बिफोर गोइंग टू दैट आंसर, हम जाते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ GST पे. उससे आपको पता पड़ जाएगा कि लोगों ने इतना अपोज क्यों किया था. आती है हमारी बात वन नेशन वन टैक्स. अभी आ रहा है ना, मोदी जी निकाल रहे हैं हमारे पास एक वन नेशन वन कार्ड, आधार कार्ड आया था, वैसे ही हमारा आया था GST में हमारे पास आया था वन टैक्स सिस्टम. वन टैक्स सिस्टम कैसे बोलते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि सारे के सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस हट गए थे, और उसके बाद जस्ट आया था हमारा एक टैक्स विच वॉज नोन एज GST. सारे के सारे टैक्सेस कवर हो गए थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस सारे के सारे कवर हो गए थे एक टैक्स में. फिर आता है टैक्स कलेक्शन ऑन सप्लाई. जब भी आप गुड्स दे रहे हो, जब भी आप सर्विसेज दे रहे हो, वो उसी टाइम पे हमारा टैक्स कलेक्ट हो जाता है. सपोज़ आप जा रहे हैं मूवी देखने, तब आप 100 रुपीज़ प्लस 50 रुपीज़ जो आप पे करते हैं, विच इज़ 150 रुपीज़, वो 50 रुपीज़ आप उसी टाइम पे कर लेते हो ना. तो जैसे ही आपके पास गुड्स एंड सर्विसेज मिला, आपने उसी टाइम पे कर दिया. जैसे ही आप ज़ारा में से बाहर निकले कपड़े लेके, आपने बिल पे किया, आपने टैक्स पे कर दिया अपने बिहाफ पे. आप सोच रहे हैं ये तो सेम था, फिर क्यों इतना अपोज होता था, और ये चीज़ न्यू क्यों लाई. जब आप पुराने वाले टैक्स में देखोगे, तब होता था कि एक मैन्युफैक्चर है, उसने सामान परचेज़ किया तो उसने टैक्स पे किया, फिर वो आगे सामान देता है, फिर उसने टैक्स पे किया, फिर ये मैन्युफैक्चर है, ये होलसेलर है, एंड ये आपके पास आए रिटेलर के पास, फिर आपने कंज्यूम किया, तब आपने टैक्स पे किया. इतने बार टुकड़ों में टैक्स पे होता था, ठीक है, और आपको पूरा का पूरा ये अमाउंट बेयर करना पड़ता था, जो आप अभी भी बेयर करते हैं. बट अभी अगर आप सारे के सारे जो बिल्स हैं, अगर आप वो सारे के सारे आप गवर्नमेंट को बताएंगे कि मैंने इतने इतने टैक्सेस पे किए हैं, और जब आप टैक्स पे करने जाते हैं गवर्नमेंट को, तब आपके अमाउंट में से डिडक्ट हो जाएगा. सपोज़ आपने सारे बिल्स पे करते करते आपने साल भर में टैक्स पे किया 100 रुपीज़ का, जबकि आपको आपके इनकम के हिसाब से पे करना है सिर्फ 300 का टैक्स. तो आपको 200 रुपीज़ माइनस हो जाएंगे, और आपको सिर्फ पे करना पड़ेगा
200 रुपीज़। दिस इज़ हाउ GST वर्क्स। बट ये कोई समझता ही नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमारे ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था सिस्टम GST का। बट अब जब धीरे धीरे ये सिस्टम प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है, तब लोगों को पता पड़ रहा है कि नहीं, GST इज़ अ गुड वन एंड इट्स अ सिंपल वन। फिर आता है GST काउंसिल। पूरा का पूरा GST का जो भी मैटर है, पूरा का पूरा जो भी वर्क करता है GST, वो GST काउंसिल के चेयरमैन देखते हैं। GST रेट्स। अब हर टैक्स सिस्टम में रेट्स डिस्क्राइब्ड होते हैं, चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो, कोई भी XYZ टैक्स हो, कोई भी कंट्री का टैक्स हो, उस पर रेट्स डिसाइडेड होते हैं। वैसे ही GST में भी GST काउंसिल के चेयरमैन ने और लोगों ने, मेंबर्स ने GST के रेट्स डिसाइड कर दिए हैं। अलग अलग कमोडिटीज़ पे अलग अलग टैक्स रेट्स डाल दिए हैं, या तो उन्होंने स्लैब्स बना दिए हैं, वो आप आगे देखोगे। फिर आता है हमारा इम्पोर्ट एंड GST। ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स आर ट्रीटेड एज इंटर स्टेट सप्लाई। अगर आप गुजरात में रह रहे हो और आपने सामान मंगाया दिल्ली से, तब आपके ऊपर लगेगा इम्पोर्ट एंड GST टैक्स, क्योंकि वो इंटर स्टेट सप्लाई हो जाता है। फिर आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट, जैसे मैंने आपको बताया अभी, कि आपने जितना भी टैक्सेस कलेक्ट किए हुए हैं, पे करे हुए हैं गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली, आपने मैकडोनल्ड्स में खाना खाया, आपने ज़ारा में से कपड़े लिए, आपने PVR में मूवी देखी, जितने भी उसमें टैक्सेस कलेक्ट हुए हैं, आपके पास उसका क्रेडिट बढ़ता गया कि नहीं, मैंने इतने पॉइंट्स कलेक्ट कर लिए हैं गवर्नमेंट को टैक्स पे कर करके। वो आप पॉइंट्स रिडीम कर सकते हो, वो आप टैक्स रिडीम कर सकते हो, वो आप टैक्स माइनस कर सकते हो जब आप अपना टैक्स पे करोगे तब। फिर आता है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसा होता है कि कुछ परसेंटेज सेंट्रल गवर्नमेंट को जाते हैं और कुछ परसेंटेज जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। वैसे उन लोग ने डिवाइड करके रखे हुए हैं, दैट इज़ नोन एज टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। टैक्स डिटर्मिनेशन, आपको प्रॉपरली पता है कि अगर आप नोटबुक्स परचेज कर रहे हो तो नोटबुक्स पे इतना % टैक्स लगता है। अगर आप फ्रिज परचेज कर रहे हो तो रेफ्रिजरेटर पे इतना टैक्स लगता है। जैसे अभी आप रिसेंटली आप देखते हो कि आप क्लोथ्स परचेज करोगे तो आपको लगेगा 5% टैक्स, ये आपको माइंड में है। तो जब भी आप सारे के सारे क्लोथ्स परचेज कर लेते हो, उसके बाद आप ऐड करके आप देखते हो ना कि हाँ ठीक है, मुझे इतना टैक्स पे करना है, तो मेरे इतना अमाउंट जाने वाला है। फिर आता है हमारा प्री डिटरमाइन टैक्स रेट स्ट्रक्चर। सेम, आपको सारी चीज़ें पता है कि भाई इतने पैसों पे इतना ही टैक्सेस लगने वाले हैं हमारा। फिर आता है 5 GST एक्ट्स। 5 GST एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि हमारा सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड GST कंपनसेशन सेस एक्ट, वो आ जाता है हमारा 5 GST एक्ट्स में, जो हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था। फिर आता है यूनिफॉर्मिटी। जब हम लोग बात कर रहे थे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस, जब हम बात करते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं होती थी। वो गवर्नमेंट ने डिवाइड कर दिए थे कि कुछ पोर्शन कलेक्ट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ पोर्शन कलेक्ट करेगी स्टेट गवर्नमेंट, कुछ पोर्शन करेगी हमारी यूनियन गवर्नमेंट। तो उसमें यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। बट व्हेन इट कम्स टू GST एक ही जगह पे हमें पे करना होता है। ये पूरा का पूरा पैसा जाता है गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ही डिवाइड करती है कितना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा, कितना स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें हमारे पास पता है, दैट इज़ प्री डिसाइडेड, और पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। इसके लिए ये बात आती है यूनिफॉर्मिटी की। सो दीज वर द स्पेशल फीचर्स ऑफ GST। वन टैक्स, टैक्स कलेक्शन एंड सप्लाई, GST काउंसिल,
GST rates, import and GST, input tax credit, tax distribution, tax determination, predetermined tax rate structure, 5 GST Act and uniformity. इसी से पूरा का पूरा हमारा GST खड़ा है और यही इसी वे में हमारा GST वर्क करता है। फिर आता है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। जब हम लोग बात करते हैं कि हमने GST तो पे कर रहे हैं, बट कैसे कैसे GST कब कब लग रहे हैं। जब आप अपने ही स्टेट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते हैं, या तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट के में ट्रांसफ़र करते हैं, तब आपको कौन सा टैक्स पे करना पड़ रहा है या तब किसको पैसे मिल रहे हैं। आप तो एक ही जगह पे आप पे करोगे, बट कब कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे जा रहा है वो भी हमें देखना इम्पोर्टेंट होता है। तो देखते हैं हम सप्लाई विद इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तब हमारे पास जाता है सेंट्रल सेल्स टैक्स एंड स्टेट सेल्स टैक्स एक्ट, CGST एंड SGST लगता है उस टाइम पे। जब आप ज़ारा से गुड्स परचेस करते हैं, जब आप लिवाई से जीन्स परचेस करते हैं, जब आप PVR में मूवी देखते हैं, तब उस मूवी टिकट्स पे डिवाइड हो जाते हैं। आधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। क्यों? क्योंकि आपने भले ही अपने स्टेट में ही अपना वो गुड्स एंड सर्विस टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज बेचे हैं, या गुड्स एंड सर्विसेज खरीदे हैं, तब भी आधा पैसा जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा पैसा जाएगा स्टेट गवर्नमेंट को। जब आप धीरज सन से, AV सन से या जियो मार्ट से आप गुड्स ऑर्डर करते हैं या आप गुड्स परचेज करते हैं, तब भी आपको आधा टैक्स जाता है, डिवाइड होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, और आधा टैक्स जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट को। कब? जब आप विद इन द स्टेट ही अपने गुड्स या अपने सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं तब। जब बात आती है हम लोग बाहर हमारे गुड्स या सर्विसेज सेल कर रहे हैं, या हम बाहर वाले स्टेट से हम अपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहे हैं, तब कैसे होगा? व्हेन वी आर परचेजिंग और बाइंग द गुड्स और सर्विसेज आउटसाइड आवर स्टेट्स, देन इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल। जब हमने बात करी थी IGST के टाइम पे कि आपने गुड्स खरीदा गुजरात से, जब आप महाराष्ट्र में रहते हैं तब आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। डन। तो इट्स सिंपल। अगर आप अपने ही स्टेट में कुछ भी कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, सेल्स कर रहे हो, तब उसमें से आधा अमाउंट जाता है स्टेट को और आधा अमाउंट जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। बट जब आप इंटर गुड्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं, इंटर स्टेट गुड्स की बात आती है, तब पूरा अमाउंट जाता है IGST में, और वो गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कितना अमाउंट जाएगा स्टेट को, कितना अमाउंट जाएगा सेंट्रल को। वो हमारे पास नहीं आता है अमाउंट, वो जाता है अपने आप ही, गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है। नाउ लेट्स सी दैट अगेन, व्हेन द ट्रांजैक्शन आर acquisition or purchase of goods and services supply within own state या यूनियन टेरिटरीज, तब उसमें हाफ ऑफ द अमाउंट जाएगा। जब आप परचेज कर रहे हैं कोई भी चीज़ अपने ही स्टेट में से, इफ़ यू आर इन गुजरात, इफ़ आप गुजरात में है, ठीक है, आपने परचेज किया क्लोथ्स, आपने भरवाया पेट्रोल, आपने खाया खाना ग्रीनी में, या आपने खाना खाया TGV में, तब उसका जो बाइफिकेशन होगा टैक्स का, उसमें जाएगा हाफ CGST एंड हाफ SGST। आपने परचेज किया। सेम थिंग इफ़ आपने सेल करा होता है कोई भी चीज़ अपने ही स्टेट में, ठीक है, इफ़ यू आर रीसेलर, अगर आपने रिंग रोड से कोई माल उठाया, रिंग रोड से कोई भी सूट के पीसेस उठाए और आपने अपने ही कज़िन को सेल करा अहमदाबाद में, भले वो क्या हो गया, हमारे ही स्टेट में ट्रांसफ़र हो गया, हमारा ही गुजरात का माल सूरत से अहमदाबाद में ही ट्रांसफ़र हुआ, तब क्या जाएगा, आप आधा अमाउंट पे करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट को और आधा अमाउंट पे करोगे आप स्टेट गवर्नमेंट को। दिस थिंग अप्लाइज टू द
अंडमान एंड निकोबार पीपल, जब वो लोग कोई भी चीज़ परचेज करते हैं, ठीक है, इफ़ यू टॉक अबाउट अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पीपल विच इज़ अ यूनियन टेरिटरी, तब जाता है हमारा हाफ अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एंड हाफ अमाउंट जाएगा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स में, ठीक है। अगर वो कोई भी चीज़ सेल कर रहे हैं तब उनका हाफ अमाउंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और हाफ जाएगा उनके ही यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट को, सिंपल। बट व्हेन इट कम्स टू द सप्लाई ऑफ इंटरस्टेट, ठीक है, ये हमने बात करी इंट्रा स्टेट की, हमारे ही स्टेट में ही ट्रांसफ़र हो रही है सारी चीज़ें। बट जब हम बात कर रहे हैं इंटर स्टेट की, हमने एक स्टेट से माल परचेज कर रहे हैं जबकि हम रह रहे हैं दूसरे स्टेट में, तब आ जाता है हमारा IGST। तब हम लोग पूरा का पूरा 5% ही गवर्नमेंट को ही पे कर लेते हैं IGST के अंदर। अगर आपने क्लोथ्स परचेज करे हैं, अगर आप अहमदाबाद में रहते हैं, आपने क्लोथ्स परचेज करे हैं दिल्ली में से, तो वो पूरा का पूरा GST जाएगा IGST में। उसमें कोई भी सेंट्रल और स्टेट का बाइफिकेशन नहीं होगा, उसमें 2.5 का बाइफिकेशन नहीं होगा, उसमें पूरा का पूरा 5% वाला ही जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे व्हाट आर द टैक्स रेट्स, व्हाट आर द स्लैब रेट्स एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ GST। Is this clear to everyone? If not, please rewatch this video and get this concept clear कि कब हम CGST और SGST वाला बाइफिकेशन लेंगे और कब हम IGST वाला बाइफिकेशन लेंगे। Stay connected for the more videos.